नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। अरे बाप रे। डरो मत, हम आदमी नहीं है। तो कौन हो? एक ध्वनि और उठा लो तो बताऊं। भाई वो तुम जवानी ले लेना, लेकिन पहले नीचे तो आओ। ऐसा? अभी लो। ये क्या गड़बड़ हो गई? मैं उल्टा हो गया या आप उल्टे हो गए? अब ये तुम ध्वनि निकालो तो हम बताएं। ये लो, बराबर हो गए ना? क्या नाम क्या है तुम्हारा? पहले तुम बताओ। मेरा नाम आनंद है। अच्छा, तुम नीचे आनंद तो मैं ऊपर आनंद। जय राम जी की। शामगढ़ की टिम्बर एस्टेट का रास्ता कौन सा जाता है? शामगढ़ टिम्बर एस्टेट अनंत बाबू। आपका नाम अनंत बाबू है? हाँ, मेरा नाम कह तो चुका हूँ, मेरा नाम आनंद बाबू है। तो मैं चरणदास हूँ, आप ही को लेने के लिए आया था। आपका सामान क्या है? मेरा सामान स्टेशन पे है। स्टेशन पे? तो सामान बाद में आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए, आइए। काफी खूबसूरत जगह है। अब आपको खूबसूरत मालूम होती है ना? मुझसे पूछिए, जिसे 3 दिन लगे सफाई करते करते, नाक में मट्टी, दिमाग में मट्टी। आप ये समझ लीजिए कि दारू भी इस मट्टी को साफ नहीं कर सकती। तुम तो वाकई बहुत थक गए हो। क्यों नहीं एक प्याली चाय की पी? जी मुझे तो जरूरत नहीं, आपके लिए ले आऊं? सुनिए बाबूजी, आप इस जगह पर नए नए आए हैं, जरा होशियार रहिए। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब चोर हैं। और वो यहाँ का मुनीम जो है ना, वो तो सबसे ज्यादा अगर कोई अच्छा आदमी है तो वो यहाँ के मुनीम जी। मैं आप ही को गुन गा रहा था, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते। ये रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं थी? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मैंने चरण को भेजा था। ये जरा शराबी कबाबी आदमी है और रास्ते में शराब की दुकान पड़ती है। खैर स्टेशन पहुंच गया था ना? हाँ, पहुंच तो गया था। क्यों चरण? हाँ, मैं अगर वहाँ नहीं पहुँचता तो बाबूजी यहाँ कैसे पहुँचते? नहीं। अच्छा मुनीम जी, सब ठीक है, मैं कल से काम पे आऊंगा। काम काज तो मैं देख ही रहा हूँ, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। आप अभी आए हैं, 2 दिन आराम कीजिए, जरा घूमिए फिरिए। यहाँ एक से एक नजारे देखने को मिलेंगे आपको। मगर बदकिस्मती तो यह है कि जितनी अच्छी धरती है यहाँ की, उतने ही गंदे लोग हैं। आप जरा नए आए हैं, होशियारी से रहिएगा। ऊपर से नीचे तक सब चोर हैं, और ये चोरों का सरदार। जी मैं तो आपका बच्चा हूँ। बच्चे के बच्चे जी। अगर बाबू साहब को जरा सी भी तकलीफ हुई तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आप बेफिक्र रहिए मुनीम जी, मैं बाबूजी को बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा। अलबत्ता बाबूजी मुझे चाहे जितनी तकलीफ दे। अच्छा मैनेजर साहब, आप आराम कीजिए, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे इत्तला कीजिएगा। नमस्ते। आप खड़े क्या कर रहे हैं? चाय नहीं पी? ओ, अभी लाया। बाबूजी, सुना आपने, हमारे नए राजा साहब आने वाले हैं? हाँ, सुन रखा है मैंने। हाँ, सुन रखा है, फिर भी खड़े फुल सुन रहे हैं। और वहाँ तो डर के मारे तमाम पब्लिक लुढ़क गई, और आप पे कुछ असर नहीं। मुझ पे असर क्यों होगा भाई? बाबूजी, आप इस तरफ जा रहे हैं? बाबूजी इसी तरफ जा रहा हूँ। एक बात बताना तो भूल ही गया बाबूजी। इस तरफ जाएंगे ना तो आगे चल के एक नदी मिलेगी, नदी के उस पार में जाइए आप। तो? उस पार बड़ा भयानक जंगल है, शेर चीते बड़े बड़े अजीब जानवर हैं। जानवर तो यहाँ पर भी हैं। मैं आपको जानवर थोड़ी समझ सकता हूँ बाबूजी। जानवरों की बात छोड़िए, इधर आइए। कंपनी वालों ने वहाँ नोटिस लगा रखा है, कोई उधर नहीं जा सकता। अरे तुम जाओ। मैं तो जाता हूँ, लेकिन बाबूजी आप मत जाना, समझ गए? यहाँ से मैं नीचे जा रहा था। अरे चरण जी, ये लड़कियाँ कहाँ जा रही? लड़कियाँ? हाँ,
इनकी क्या बात है बाबूजी, लड़कियों की तो कौम ही निराली होती है। छम से आती है, छनान से चली जाती है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था कि जा कहाँ रही? जब यहाँ नहीं आ रही है तो कहीं भी जाए। सतरंगे पट्टू, चेहरे के नजर बट्टू, नरम नरम किरचे, लाल लाल मिर्चे, हर साल मेले में जाती है बाबूजी। लेकिन आप वहां न जाइए। क्यों ना जाऊं? बाबूजी कुछ ऐसा सौदा बेचती है कि आदमी को खरीदना ही पड़ता है। आप वहां जाएंगे? हाँ जाऊंगा। हाँ, तो फिर मैं भी जाऊंगा। चरण, कौन है मैं? कौन है? मैं पार्टी अंदर है। बाबू बाबूजी, आप मेले में कहाँ खो गए थे? सुनो चरण जी? ये उस तरफ जो चश्मा है उसके उस पार कौन बैठा? पानी के पीछे, यानी कि जंगल के बीच में ना। अरे हाँ हाँ, कुछ बताओगे भैया, बके जाओगे तुम? बाबूजी, आप गर्म होंगे ना तो खाना ठंडा हो जाएगा। वो बुढ़ा कौन है वो जो दवा डाल देता वो तो पान राजा है। है? राजा? हाँ, इनके बाप दादा राजा थे, इसलिए पहाड़ी इन्हें अभी तक राजा ही कहते हैं। अच्छा, तो ये जो राजा इस वक्त है, इसके साथ इन लोगों की दुश्मनी है क्या? दुश्मनी? दुश्मनी के क्या माने बाबूजी? कंपनी वालों को वहां जाने बात तक करने की इजाजत नहीं है, और न उनको ही कराने की। वो क्यों? बाबूजी, बहुत साल हुए जब कंपनी वालों का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, तो इसी पान राजा का बेटा सब गांव वालों के साथ मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो यही वीर सिंह के बच्चे ने उसकी पीठ में पीछे से छुरा घोंप दिया और उसे मार डाला बाबूजी। यही नहीं बल्कि बड़े बड़े अत्याचार भी किए। सत्यानाश, जो न कहना था वो कह गया और जो कहना था वो रह गया। क्यों, क्या हुआ? बाबूजी, यहाँ का जो चालू राजा है ना, उसका भी जवाब नहीं है। बहुत धांसू, एकदम धांसू। आप चावल खाएंगे ना? अरे तेरे को नहीं मालूम है यार, सांप मेरे से बहुत डरता है, ऐसे डरता है जैसे कौवा गुलेल से। और मैं उसकी इतनी भी परवाह नहीं करता हूँ। ये सांप लोग से जितना तो बोला उतना ही सिर पे चढ़ जाते हैं यार। आज त्योहार का दिन है ना, आज ही की बात ले लो, भाई छुट्टी नहीं दे रहा था। मैं जब बिगड़ा ना तो भाई बकरी बन गया। और मुझसे कहने लगा, ऐसा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाँ, और कहने लगा कि नाम तुम्हारा चरण दास है, लेकिन मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ। मेरे पाँव पकड़ लिए। अरे लाख छोड़ा तो भाई छोड़ता ही नहीं है, रोज चले जाता है, रोज चले जाता है। फिर क्या, बढ़िया सूट 100 रुपए वाला निकाला। फिर ये 50 रुपए वाली टोपी निकाली। फिर ये बढ़िया जूता निकाला, समझे ना? फिर बाबूजी, मैंने डरते डरते टाई निकाली, ये सोच के कि बाबूजी पूछेंगे तो आई एम सॉरी बोल दूंगा। फिर क्या, ये रहा जूता और ये रहा सर। हो जाइए शुरू, मारिए ना बाबूजी, आप ही का जूता है। छोड़ दो बाबूजी, जाने। बाबूजी, मधु कुछ कह रही है। ऐसी व्यवधान बाबूजी, मैं तो क्या, बल्कि मैं तो लिख के चला जाऊंगा कि 7 पुस्तक कोई भी इस टाइप की गलती नहीं करे। बाबूजी, ये सब दारू नीच गवारू के कारण है। आप कभी मत पीना बाबूजी, बहुत खराब चीज है। देखा, अरे इसको कहते हैं चक्कर चलाना। चरण गजब हो गया। हो गया ना? अरे अभी तो मैं जम के गाया ही नहीं था, जम के गाते तो और भी गजब हो जाता। चरण गजब हो गया, आनंद बाबू का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, बुरी तरह जख्मी पड़े। कुछ वालों ने उठाकर महल में ले गया है। बेचारे मधु पुकार रहे हैं। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, तुम मधु को लेकर फौरन वहां पहुंच जा। मधु, गजब हो गया मधु। क्या हुआ चरण? नीलपुर जाते जाते बाबूजी का एक्सीडेंट हो गया, वो बुरी तरह घायल हो गए। मगर वो है कहाँ? राजा साहब के महल में। वहाँ क्यों? उन्हीं की टमटम में गए थे ना, तो घायल होने पर पोस्टमैन उन्हें वहीं ले गया। बार बार तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं। चलो जल्दी चलो। बाबूजी, बाबूजी, आप आ गए बाबूजी। सब कसूर मेरा है, आप मुझे जो चाहे सजा दे दीजिए। क्यों, तुमने क्या किया?
वीर सिंह ने मुझे बताया कि आपका एक्सीडेंट हो गया और आप महल में पड़े हैं, तो मैं मधु को लेकर वहां पहुंचा और वो राजा साहब के चुंगल में फंस गई। लेकिन राजा साहब तो वहाँ थे ही नहीं। नहीं बाबूजी, मुझे पता चला है कि वो बिल्कुल झूठ था। वो वीर सिंह और राजा साहब की साजिश थी। असल में वो कहीं गए ही नहीं। बाबूजी आप मत जाइए, अकेले मत जाइए बाबूजी। क्या हुआ? नहीं आई। कौन आई? अबे जो आ रही थी। जो आ रही थी वो नहीं आई। क्या मुसीबत है? मुसीबत ये है कि रात भर बाबूजी के पीछे रहा, अब हालत बदली है। अच्छा, चाय तैयार है, ले लो। चलो। संभाल के ले जाना, संभाल के ले जाना। तुम आंखों से ओझल हो सकती हो मधु, लेकिन दिल से नहीं। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। सत्यानाश, बाबूजी तो काम से गई, लेकिन साथ में अपने भी छुट्टी हो गई। वो कैसे? मैं चाय लेके अंदर गया ना, तो बाबूजी अकेले में न जाने किससे बातें कर रहे थे। पता नहीं क्या हो गया है। मुझे पता है क्या हो गया है। पता है क्या? बताओ। बता दो। अबे बताता है कि नहीं? अबे तुझ पर नहीं, तेरे बाबूजी पर। बाबूजी को तो फिर क्या करें? पहले बीड़ी पिला कर बता। तू बीड़ी तो भी, लेकिन बता जल्दी से। ये ले देख, यहाँ एक ओझा रहता है। हाँ। उसने बहुतों के भूत निकाल दिए। चलेगा उसके बाद? चलो चलो अभी चलो। मगर देख, ओझा क्या बड़ी डरावनी चीजें हैं। डरेगा तो नहीं? डरूंगा और मैं? अबे डर किस चीज का नाम है मुझे पता ही नहीं है। अलबत्ता तुझे डर लगे ना तो मेरे पीछे हो जाना, समझा? आ जा। यहाँ पे तू आगे हो जा, वहाँ पे मैं आगे हो जाऊंगा। अंतर जंतर मंतर कहीं न बनता ऊपर काला बाग, अंतर जंतर कहीं न बनता ऊपर काला बाग, अंतर जंतर मंतर अंदर आ। यहाँ मत बैठ, यहाँ कोई दूसरा बैठा है। कोई भी तो नहीं है। फिर कभी ऐसा करेगा? लगा कानों को हाथ। उठ उठ, जा। नहीं जाता, मैं बोलता हूं शराब से चले जा, शराब से चले जा, नहीं तो भस्म कर दूंगा। तुम्हारी इतनी मज्जा। अच्छा तो ये देख। नशा हो गया। अरे, तुम इसके पीछे क्यों रुका? जा। अब तो आप मेरे पीछे है ना? बैठ जा। क्या बात है? बाबा, इसके मालिक को छोटा सा भूत चिमट गया है। तो मैं क्या करूं? मैं छोटे मोटे भूतों के लिए नहीं जाता। मगर बाबा, छोटा मोटा तो क्या बल्कि लेडी भूत है। मतलब चुड़ैल बड़ी जालिम है। वो बड़ी जालिम है तो मैं जालिम का बेटा हूँ। बेटा के बाप। बात ही समझो। अच्छा चलो, देखता हूँ तो कैसी नहीं जाती है। चलिए, मगर आपकी खोपड़ी वो भी ले जा। चलिए। चलो। जाओ अपने बाबू को बुलाओ। बाबू को भूत को। बाबू को। बाबूजी, बाबूजी, कुछ नहीं। अच्छा, वो दरवाजा बंद कर दो।
मैं ऐसा मंत्र करूंगा जो भूत का पापी भाग जाएगा। मेरी जगह प्राप्ति तुमने ना सकती और जोर से बाबा और जोर से बाबा जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। तुमने देखा? नहीं। खड़ा हो गया, कहता है सवार पहनाओ नहीं तो नहीं जाऊंगा। महाराज एक काम करो ना, रुपया दे के खिसकाओ। लाओ, चाराना भूत रह जाए फिर मेरे को नहीं बोलना। चाराना भूत का भूत का चाराना रहेगा महाराज। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे बाबूजी कर गए। लो भूत गुम, साथ में भूत वाला भी गुम। तुमने तो बोला था, जोर से बोल, चिल्ला के बोल। मैंने नहीं कहा था तो मेरा मंत्र जंत्र बड़ा भयंकर है। भयंकर के बच्चे, बता बाबूजी कहाँ, वरना मैं तेरा सर खोल कर दूंगा। बोल। खिड़की खुली है, उसमें से भागे। वो देखो बिल्ली बन गया। बिल्ली बन गया? अबे तो तू कुत्ते की तरह का भाग रहा है? अबे साथ की तरह बचले छोड़ूंगा छोड़े। मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं। ये सब खामसामा की शरारत है। मैं तो भूत से बहुत डरता हूँ। मुझे माफ कर दो मधु। मैं मधु नहीं, माधवी। माधवी? अच्छा, हाथ लगाता हूँ। हाँ, वही नाक, वही नक्शा, वही मुंह, वही आंखें। हाँ, तो आप ही को बाबूजी मधु समझ गए थे? अच्छा बताओ तो, ये मधु कौन है? क्या हुआ उसे? आप बैठिए, मैं सब कुछ बताता हूँ।